नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश हैं। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल ब्लू स्क्वायर, दूसरा पाइल येलो स्क्वायर और तीसरा पाइल पिंक स्क्वायर। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये ब्लू स्क्वायर से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पाल ब्लू स्क्वायर चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और अलग अलग डेक से आपके लिए कार्ड्स शफल करूँगी। तो पाइल 1, ओके, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। राइट, ओके, पाइल 1। साथ में मैंने इंस्टाग्राम भी शुरू किया है। एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम पहले ही अकाउंट खोल दिया था, लेकिन अब मैं उस पर अपडेट करना शुरू करूँगी। तो आप में से जो लोग भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे रख देती हूँ और साथ में ही मैं टैरो कोर्स रीडिंग भी सिखा रही हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कोर्स रीडिंग सीखने के लिए है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ओके, सो पाइल 1। अब चलते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहला है firm foundation, forgiveness, creation, discontent and boredom, Six of Swords, 10 of Swords, Queen of Pentacles, and 5 of Swords. Right. Pile 1. सो यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक तो आप सोचते बहुत है, कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप शायद यस अच्छा भी सोचते होंगे, लेकिन काफ़ी आप जब भी वो आपको देखते हैं ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, वैसा दिख रहा है आपके लिए। सो बहुत बहुत सारी चीज़ें अलग से दिख रही है यहाँ पर। ओके, सो पहला मुझे दिख रहा है कि जैसा मैंने कहा, आप शायद बहुत सोचते होंगे और ऐसा झलकता है जब लोग आपको देखते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी शायद आप खुश नहीं हैं, राइट? क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में ऐसा लग रहा है कि यस, आपके पास लाइफ में सब कुछ है। शायद एक अच्छा परिवार है, पैसे हैं, आप इंडिपेंडेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती है, लेकिन साथ में लोगों को ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स में ऐसा लग रहा है कि शायद हम में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में शायद कोई हादसा हुआ होगा या कुछ तो वैसा हुआ होगा जो लोगों को पता है, ठीक है? पता नहीं, शायद कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्रेकअप हो सकता है या कोई गुज़र गए हो आपके फैमिली में, कुछ एक, या आपका जॉब छूट गया है, एक बड़ा हादसा वैसा कुछ ऐसा लग रहा है जो आपको काफ़ी अफेक्ट किया और लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से वो अभी तक आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, और आप शायद वो सिचुएशन से अभी तक पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं। ओके, ये लोगों को लगता है। हो सकता है ये सही ना हो सकता है कि जो भी था आप उस सिचुएशन से अब अभी इमोशनली अटैच नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी वो दर्द जो है आपको कहीं ना कहीं सताता है और आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। आप पूरी कोशिश करते हैं वो सिचुएशन से बाहर आने की, लेकिन अभी तक आप पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं। सो यस, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में सब कुछ है, फिर भी आप खुश नहीं हैं। हो सकता है ये हादसे की वजह से, या हो सकता है किसी और चीज़ की वजह से। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप, लेकिन ऐसा लग रहा है ये फर्म फाउंडेशन में उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट है। शायद आपके परिवार में से जो लोग हैं वो आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, वैसा लग रहा है। तो आप अपने परिवार का बोलते हैं ना, एक बैकबोन जैसा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है।
ओके, अपनी परिवार के काफ़ी सारे डिसीशंस ऐसा लगता है कि आप लेते होंगे, ओके, और आपका पूरा परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका साथ देते हैं, वैसा लग रहा है, वैसा उन्हें लगता है, ठीक है। तो यस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान ऐसा लग रहा है, आप दिख रहे हैं, लेकिन साथ में ही आपका दिल जो है बहुत ही नरम है, आप शायद बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं, उन्हें वैसा लगता है, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड्स में ये ट्रैवल का दिख रहा है, ओके, तो आप में से अगर लोग काफ़ी बाहर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप घूमते बहुत है, आप बाहर बहुत जाते होंगे, मतलब आप ज़्यादा घर पर नहीं टिकते हैं, वैसा लगता है, ओके। यस, डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत यू नो बहुत घर से बाहर जाते हैं आप, क्योंकि शायद आप बोर होते होंगे घर में, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको घर का माहौल इतना अच्छा नहीं लगता। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये भी है घर के अंदर नहीं है, राइट, घर के बाहर बैठी हुई है, ये सारे आउटडोर कार्ड्स हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि घर पर बैठना आपको इतना अच्छा नहीं लगता है, आपको ज़्यादा घूमना फिरना, बाहर जाना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। घर पर ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी घुटन होती है, ओके। क्रिएशन से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव इंसान ऐसे उन्हें लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी आप चाहते हैं, राइट, आप किसी ना किसी तरीके से अम, उन्हें कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको खुद का बिज़नेस करना है, अगर आप सोच रहे हैं तो आप वो कर लेते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आप करते हैं, वो जो भी आप सोचते हैं, आप डेफ़िनेटली वो कर लेते हैं, वैसा दिखता है। पर ये भी दिखता है कि क्योंकि अगर आप काफ़ी बोर्ड है, आप बहुत अलग-अलग चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ करते रहते हैं हमेशा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऑफ़िस जा रहा है तो या 10 साल से बैंक में काम कर रहा है, तो वैसा नहीं लग रहा है आपके लिए। आपके लिए ऐसा लग रहा है कि ओके, चलो आप काम भी करते हैं, लेकिन साथ में आपकी बहुत और सारे हॉबीज़ हैं जो आप करते हैं, या बहुत अलग-अलग चीज़ें ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, वैसा दिख रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स में ये सोच का कार्ड जो है वो कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है, वो ज़बान का कार्ड भी होता है। तो ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी आप ज़बान के थोड़े तीखे हो सकते हैं, ठीक है? शायद आप जानबूझकर नहीं करते हैं, क्योंकि आपका दिल काफ़ी साफ़ है, तो जो आपके मन में है वो आप बोल देते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि यू नो वो काफ़ी शार्प हो सकता है, ठीक है? और दूसरे लोग को थोड़ी-सी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन क्योंकि आप हमेशा जो भी बोलते हैं वो सच बोलने की कोशिश करते हैं, जो सब लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तो इसलिए अगर वो सचमुच में एक यू नो आपसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो आप सबसे बेस्ट इंसान हैं, क्योंकि आप वैसे ही बोलेंगे जैसे आपको दिखता है, ठीक है? पर ऐसा लगता है कि अगर आप ज़ुबान के भी तीखे हैं, फिर भी आपका मन जो है बहुत ही साफ़ है, और जितनी भी बड़ी गलती हो किसी से, ऐसा लग रहा है कि आपका दिल इतना बड़ा है, आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर फॉरगिवनेस का दिख रहा है। तो अगर वो इंसान आपसे माफ़ी माँगे तो आप माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स अगर वो आपसे माफ़ी नहीं माँगेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप उस इंसान को बहुत ही जल्दी माफ़ कर सकते हैं, वैसा लग रहा है। ओके, और क्या दिख रहा है आपके लिए पाइल 1? ओके, ये 10 ऑफ सोर्ड्स से जैसा वैसा भी लग रहा है कि अम, आप बहुत जल्दी, ठीक है, वो लोग को, वो इंसान जो समझो आपसे सही तरीके से बात नहीं करते या आपको एकदम तकलीफ़ देते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा वो सिचुएशन से, वो इंसान से आगे बढ़ने की, ठीक है? तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी लोगों को कट कर सकते हैं, लेकिन साथ में ऑफ़ कोर्स अगर वो अपनी गलती को माने, अगर वो आपसे माफ़ी माँगे, तो आप उन्हें माफ़ भी कर सकते हैं, वैसा है। लेकिन आपकी बाउंड्रीज़ जो है बहुत अच्छी है, ठीक है? तो लोगों को समझ में आता है कि वो आपसे गलत बात नहीं कर सकते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो आपको शायद बहुत टाइम नहीं लगेगा वो इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर करने में। आप में सहनशीलता बहुत है, राइट? बहुत आप आप बहुत सहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कुछ गलत चीज़ों को नहीं सहेंगे, वैसा लग रहा है आपके लिए, जो बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत मिक्स्ड एनर्जी है, क्योंकि ये भी दिख रहा है कि शायद
एक इंसान आपकी ये इतनी सारी चीज़ों को नहीं देख पाते। वो कभी कभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बड़ा दिल जो है वो देख लेते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को देखते हैं, या ये देखते हैं कि आपका पैशन हर वक्त बदलता रहता है क्योंकि आप काफ़ी बोर होते हैं। तो लोगों को आपकी अलग अलग चीज़ें दिखती है, पर ये ऑफ कोर्स मैंने सब एक साथ करके रखा है कि अलग अलग इंसान को वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके पाल 1, आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मुझे अब इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल येलो स्क्वायर चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अलग अलग पाल से आपके लिए कार्ड्स शफल करूँगी। पाल 2, राइट, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाल 2, मैंने इंस्टाग्राम भी शुरू कर दिया है, तो आप मुझे अब इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वो एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम पहले ही अकाउंट खोल दिया था, लेकिन अब उस पर एक्टिव रहूँगी। तो आपको अगर मुझे फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम में आ सकते हैं, और साथ में अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ओके, सो पाल 2, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। राइट, सो पहला है हार्ट एक एंड लॉस। ओके, फिर है शैडो, वेरी इंटरेस्टिंग। mysticism, expansion, okay, Ace of Pentacles, strength, King of Cups, and judgment. Oh my God, okay, पाल 2, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स दिख रहे हैं आपके लिए। ये काफ़ी लोगों के लिए एक स्टोरी जैसा लग रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि एक स्टोरी फ्लो हो रहा है आपकी लाइफ में। सो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हार्ट एक एंड लॉस, शैडो। सो काफ़ी लोग जिन्होंने भी ये पाल चूज़ किया है, ऐसा लग रहा है कि आपका दिल टूटा होगा। ओके, ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है, मतलब एक बहुत गहरा प्यार था जिसकी वजह से शायद वो रिश्ता टूट गया। अगर वैसा लव स्टोरी जैसा नहीं है तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया था। ओके, और वो दिल टूटने की वजह से आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक अलग इंसान ही हो गए हैं। ओके, वैसा लग रहा है। और उस हादसे की वजह से आपकी लाइफ में, आपके अंदर आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, ठीक है, वो काफ़ी बदल गई है। आप काफ़ी बदल गए हैं, वैसा लग रहा है। शायद आप में से कुछ लोग ऑफ कोर्स वो दर्द की वजह से बदले हैं, लेकिन साथ में वो दर्द से बाहर निकलने की कोशिश में आपने अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश किया है, वैसा लग रहा है। ठीक है, सो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन को ठेस पहुंची है, तकलीफ़ पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि यस, शायद आप लोगों को वो दिखाते नहीं हैं। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप खुश हैं, लेकिन आपकी आंखों में वो दर्द दिखता है। जितना भी आप छिपाने की कोशिश करें, ऐसा दिखता है कि अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसे का सामना किया है। कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनल इंसान ऐसे झलकते हैं, ऐसे दिखते हैं। आप लोगों को समझ पाते हैं इमोशनली, ठीक है, और ये ऐसा ही नहीं होता है। लोग जानते हैं कि जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ें होती है, उस चीज़ के वजह से हम बदल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए, जैसे मेरे पापा गुजर गए थे जब मैं बहुत छोटी थी, और उस हादसे की वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी में चली गई। ठीक है, और मैं वो भी सिखाती हूँ, और वो सारे सिचुएशन की वजह से मैं अब लोगों को सिखा रही हूँ कि वो अपने
दर्द से, अगर उन्होंने किसी को खोया है, वो दर्द से वो बाहर कैसे निकले, ये खुद के एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने सीखा है अब मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ, तो वैसा मुझे कुछ लग रहा है आपके लिए, ठीक है? कि जो भी दर्द आपने सीखा है, आप वो सारी चीज़ों को सीख रहे हैं और एक मिस्टिसिज्म, एक स्पिरिचुअलिटी जैसा लग रहा है आपके लिए, और आप में से काफ़ी लोग अब दूसरों की मदद करते हैं। जिस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं, राइट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओके वो आपका फुल टाइम करियर है, आप एक कोच है, या मेरे जैसे ग्रीफ कोच मैं बोलती हूँ, जो लोगों को ग्रीफ से बाहर निकलने में मदद करती हूँ। शायद आप में से कुछ लोग लाइफ कोच हो, टैरो कार्ड रीडर्स हो, शायद आपका फुल टाइम जॉब एकदम अलग है। ओके, शायद आप एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, लेकिन साथ में शायद कभी कभी जब आप लोगों से बात करते हैं, आप उन्हें सही राह दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है, तो आप लोगों की मदद करते हैं बहुत। तो लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आपने काफ़ी कुछ सीखा है, स्पिरिचुअली बहुत कुछ सीखा है। ऐसा लग रहा है कि लोग आपको देखते हैं एक ऐसे इंसान जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, और आप में इतना ज्ञान है कि आप दूसरों को सही राह दिखा सकते हैं, वैसा दिखता है आपके लिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने शायद एक नई शुरुआत की है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है। ओके, स्ट्रेंथ है, आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पालतू। आपके अंदर की जो ताकत है वो बहुत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वो शुरू करने में ही हिचकिचाते हैं। वो शायद सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है इनके मन में चलती हैं। आपके मन में भी चली थी, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत की और आपने ये शुरुआत किया है, तो आपकी अंदर की जो ताकत है वो बहुत बहुत झलकता है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एक ऐसे इंसान है जो काफ़ी मैच्योर्ड है अपने इमोशंस में, ठीक है, एक बचकानी इमोशंस नहीं है, इन्हें कंट्रोल है अपने इमोशंस पर। तो आपको पता है कि किस बात पर हंसना है, किस बात पर रोना है, वैसा लग रहा है आपके लिए, और आपको पता है अपने इमोशंस पर काबू कैसे होना है। और ये अपने आप नहीं हुआ, आपने बहुत बहुत काम किया है अपने ऊपर पालतू, ऐसा लग रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि अचानक से आप एक ऐसे मैच्योर्ड इंसान हो गए, बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी ने आपको मजबूर किया ऐसे मैच्योर्ड होने में, ताकि आप दूसरे लोगों की मदद कर पाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक हम खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि दूसरे लोग अंदर से क्या महसूस करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे हादसों का सामना करना है, वैसा नहीं है। पर कभी कभी जब एक बड़ी चीज़ भी हो जाती है, वो एक बड़ा इंसिडेंट आपको, आपके अंदर एक ऐसा इमोशन भर देता है कि आप सारे इमोशंस, सारे इंसिडेंट्स जो लोगों की लाइफ में चल रहा है, आप वो समझ पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को खो दिया है, ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि अगर दूसरे इंसान की आप मदद करते हैं, अगर उस इंसान ने जॉब खोया है, उसका दर्द भी आप समझ जाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने खुद जॉब खोया हो, लेकिन क्योंकि आपने इतना डीप, इतना गहरा इमोशंस को समझा है, अब आप सारे हादसों को समझ सकते हैं, वैसा लग रहा है इनके लिए, ठीक है? तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनली स्टेबल इंसान ऐसे दिखते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जब आप दूसरे लोगों से भी बात करते हैं, आप उन्हें समझते हैं और आप उन्हें समझा पाते हैं, ओके? जो बहुत स्ट्रॉन्ग खूबियत है, और बहुत कम लोगों में ऐसी बात दिखती है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये पालतू बहुत सारे लोगों ने नहीं चुना होगा, आई डोंट नो व्हाई। अगर चुना है तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने इतना सारी चीज़ों का सामना किया है। फिर लास्ट है ये जजमेंट कार्ड। ये जजमेंट कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो शक्ति आ रही है कि आप जो आप सचमुच में हैं, आप रियल में हैं, वो आप लोगों को दिखाएं। ओके, ऐसा लग रहा है कि पहले लोग आपको उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे थे, आप लोगों को अपना दूसरा चेहरा दिखा रहे थे, जो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। अपनी असली चेहरा आपने नहीं दिखाए, क्योंकि आपको शायद ऐसा लगेगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग डर जाएंगे, वैसा लग रहा है। पर अब ऐसा लग रहा है कि लोग धीरे धीरे आपकी असली रूप जो है, ओके, अच्छी तरीके से बोल रही हूँ, ओके, मतलब आप
सचमुच में जैसे हैं वैसे आपको देख रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों को वो दिखा रहे हैं। अब आप लोगों को आपके ये असली चेहरा जो आप सचमुच में आपके मन के अंदर है, वो अब आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है। एक ऐसा लग रहा है कि लोग जो पहले आपके बारे में सोचते हैं या पहले आपको देखते थे, अब आपको बिल्कुल अलग नज़रिए से देख रहे हैं। अब आप वो समझ पा रहे हैं, अब आपका कि आप ऐसे क्यों थे। उन्हें शक था कि शायद आपके लाइफ में कुछ था, पर अब ऐसा लग रहा है उन्हें यकीन है, क्योंकि अब आप लोगों को बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिनकी वजह से आपके अंदर वो परिवर्तन आ गया था। ओके, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आप ये शैडो से बाहर निकल कर अपने आपका जो सचमुच में जो आप अंदर से है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं और लोग आपको अपना भी रहे हैं। ओके पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, नमस्ते। जिन्होंने भी तीसरा पाल पिंक स्क्वायर चूज़ किया है, तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अलग अलग डेक से आपके लिए कार्ड्स शफल करूँगी। पाल 3, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इंटरेस्टिंग। ओके, और पाल 3 मैंने इंस्टाग्राम वापस शुरू कर दिया है, तो आप में से जो लोग भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको मिलेगी, और साथ में ही मैं टैरो कोर्स रीडिंग भी सिखा रही हूँ। तो आप में से जो लोग को भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और सारी डिटेल्स जो है, मेरी ईमेल एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ओके, सो पाल 3, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। राइट, ओके, सो पहला है ट्रुथ, material and spiritual prosperity, complacency, joy, 2 of Wands, 5 of Cups, 10 of Swords, and Judgment. माय गॉड, पाल 3 ये पाल 1 से बहुत बहुत मिलता जुलता है। आप में से काफ़ी लोग शायद पाल 1 से भी अट्रैक्टेड हुए होंगे, वैसा लग रहा है। ओके, पाल 3, वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रूथ एंड जजमेंट 2 बार दिख रहा है आपके लिए। दोनों सिमिलर एनर्जीज है, सिमिलर कार्ड्स है राधा। ओके, पाल 3, आप ऐसा लग रहा है जब लोग आपको देखते हैं, राइट, या जो वो आपके बारे में सोचता है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं। उन्हें खुद कभी कभी समझ में नहीं आता है कि वो आपके बारे में क्या बोले, क्या सोचे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कभी कभी सरप्राइज़ कर देते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा मूड स्विंग्स होगा आपका, ठीक है। शायद कभी कभी आप बहुत सीरियस होते होंगे, कभी कभी एकदम हंसी मजाक करते होंगे। वैसा लग रहा है कि आप काफ़ी शिफ्ट करते हैं। ओके, तो इससे लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअली आपके बारे में क्या सोचे। ओके, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है, और कभी कभी बिना कारण ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश दिखते हैं, राइट। तो मूड स्विंग्स बहुत दिख रहा है आपके लिए। शायद होता होगा, या शायद लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर काफ़ी मूड स्विंग्स हैं। जजमेंट और ट्रुथ में ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करते हैं, ठीक है, कि जो सच है आप उनका साथ दें, पर ये एक ऐसा बात ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि आपका सच, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो सब वो बात में सहमत हो। कुछ लोगों को वैसा लगता है कि
आप शायद थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं क्योंकि जो आपको सही लगता है, आप उस पर एकदम यू नो स्टबनली खड़े रहते हैं, वैसा लग रहा है। आप झुकते नहीं हैं फिर किसी के सामने, और ये 2 बार आया है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टैरो रीडिंग आप देख रहे हैं, ठीक है? तो आप में से कुछ लोगों को शायद ऐसा लगेगा कि ये एकदम सही है आपके लिए, एकदम राइट है, और अगर कोई और इसके बारे में कुछ बुरा बोलेगा तो आप डिफेंड करेंगे, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सही है। पर दूसरा भी हो सकता है कि अगर आपको लगेगा ये सही नहीं है, आप हिचकिचाएँगे नहीं और आप बोलेंगे कि ये बिल्कुल सही नहीं है, और अगर कोई और बोलेगा कि नहीं ये सही है, आप डिफेंड करेंगे अपने आप को और बोलेंगे कि ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो सही लगता है, राइट, आप वैसे बोलते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके नज़रिए से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, वैसा लग रहा है। जब आप बात करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप देखते हैं दूसरों के नज़रियों से भी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता है क्योंकि आपका ओपिनियन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसलिए कोई भी आपसे डिबेट करने में हिचकिचाता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि आप हमेशा जीत जाएंगे, क्योंकि आपको जो सही लगता है, आपके पास पूरे कारण, पूरे रीजंस होते हैं वो बात को सही प्रूव करने में, ठीक है? फिर है 5 ऑफ कप्स, जैसा मैंने कहा। ओके, ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर कभी-कभी आप दुखी हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक दुकान है, ठीक है? और उसमें 3 कस्टमर्स आते हैं, 3 क्लाइंट्स आते हैं, तो आप शायद काफ़ी दुखी हो सकते हैं कि सिर्फ़ 3 क्लाइंट्स आए। कभी-कभी शायद आप ऐसे बातें करेंगे और दूसरे दिन शायद आप ऐसे बोल सकते हैं कि अरे! 3 क्लाइंट्स आ गया, बहुत खुश हो सकते हैं। तो वो ही सिचुएशन को लेकर उन्हें समझ में नहीं आता है कि आप खुश होंगे कि नाराज़ होंगे, वैसा लग रहा है। वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आपके रिएक्शन से, ओके? अब मटीरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी में ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने इतना सब कुछ हासिल कर दिया आपकी लाइफ में, क्योंकि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी दोनों हैं आपके अंदर, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि आपने शायद कुछ हासिल किया है फाइनेंशियली, पर साथ में स्पिरिचुअलिटी में भी शायद आप काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, वैसा लोगों को लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी आप कंप्लेन करते हैं, अगर आप खुश भी हैं, ऐसा लग रहा है आपके पास सब कुछ है, आप ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक है। अम, बाहर से देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, वैसा लग रहा है। बस वो कंफ्यूज होते हैं आपके मूड स्विंग्स को लेकर वैसा लग रहा है, तो इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स में ये बात है कि ओके, ये मुझे 2-2 दिख रहा है, करेक्ट। तो आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छी बात है कि आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं कि आपको ये करना है या वो करना है, वैसा लग रहा है, ठीक है? तो जो अच्छी बात है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बीच में आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है, फिर आप फाइनली एक चीज़ को चूज़ करते हैं। ये उन्हें लगता है कि आपकी ज़िंदगी का थीम है, कि शायद आप करियर में काफ़ी कंफ्यूज होते होंगे। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में भी, ठीक है, शायद कभी-कभी आपको अम, ये मुझे बहुत लिब्रा जैसा एनर्जी आ रहा है, पता नहीं क्यों। एनीवेज़, तो कभी-कभी शायद आप कन्फ्यूज़ होते होंगे कि यू नो अम, एक इंसान से आप रिश्ता आगे बढ़े या दूसरे इंसान से, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, ओके? और ये भी नज़र आ रहा है, पता नहीं कि अगर आप काफ़ी यंग हैं, स्पेशली जो यंग लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास काफ़ी लोग हैं जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इतने सारे चॉइसेस हैं कि आप किसको डेट करना चाहते हैं, वैसा उन्हें लगता है, ओके? अम, बहुत ही फ्री स्पिरिट जैसा लग रहा है आपके लिए, ठीक है? ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी से बंधे हुए हैं, आपकी सोच काफ़ी फ्री है, तो आप काफ़ी फ्री माइंडेड है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शायद ये बात को देखकर थोड़े से जलते होंगे कि आपकी लाइफ में इतनी फ्रीडम है, ठीक है? कि आप जो भी करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक परिवार है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है?
फिर भी आप में हिम्मत है सच बोलने की, आप में हिम्मत है अपने मन की आवाज़ सुनने की। लेकिन दूसरे लोग अगर उनके पास ऐसे स्ट्रिक्ट फैमिली है, तो शायद वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने परिवार वालों की बात ही माननी पड़ेगी, वो अपनी मन की नहीं कर सकते हैं। तो ये सेम सिचुएशन है, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं काफ़ी अलग है, ठीक है? जिस तरीके से ये इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है? तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शायद आपकी आपकी सोच से, आपकी लाइफ़स्टाइल से थोड़े से जलते होंगे ये बात को लेकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप किसी की नहीं सुनते हैं, आप बस अपनी मन की सुनते हैं। ये कभी-कभी आप पर काफ़ी भारी होता है, क्योंकि हमेशा अपनी मन की आवाज़ सुनना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बस हमें खुशी की तरफ ले जाए। अम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जॉब है जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, शायद आप वो रिज़ाइन कर लेंगे, कहीं और चले जाएँगे, उस तरीके का। तो आप लेकिन शायद अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो कुछ महीने तक आपको सैलरी नहीं मिलती है। जो भी सिचुएशंस है, या अगर एक रिश्ता है जो चल चल नहीं रहा है आपकी लाइफ़ में, आप समझो डिवोर्स ले लेते हैं या जो भी, तो काफ़ी तकलीफ़ सहनी पड़ती है फिर भी, राइट? इमीडिएटली आपको खुशियाँ नहीं मिलती हैं। पर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी है एटलीस्ट मैं फ्री हूँ। ये मुझे बहुत ही फ्री स्पिरिट जैसा एनर्जी आ रहा है ये पायल में। ओके, पर यस, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब क्या है, कौन-सा मूड होगा आज आपका? आप खुश होंगे या थोड़े अपसेट होंगे? पर जो भी है एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी मन की आवाज़ से ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, जो आप में पूरी काबिलियत है वो करने की। कभी-कभी शायद आप पछताते हैं अपने स्टेप्स को लेकर, शायद आप कभी-कभी इम्पल्सिवली कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर आप अपने आप को मना लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आप वो सिचुएशन से खुश हो जाएँ। ओके पाल 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको टैरो कोर्स रीडिंग सीखना है तो सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।